totally frozen. Totally frozen. I can see some birds over here. I don't know how can they fly such a high altitude with such a negative temperature. It's snowing actually. I'm just afraid that it should not snow so much that we couldn't be able to go down. That's it. Come on. We have to finish this route within some hours. अभी क्या हो गया, बाइक से तो जा रहा था मैं, बर्फ़ एक तो बर्फ़ बहुत पड़ रही थी वहाँ पे, बाइक से जा रहा था मैं और अचानक से गोप्रो ख़त्म, बैटरी ख़त्म हो गई उसकी, अपने आप बंद हो गया वो। मेरे पास कोई स्पेयर बैटरी नहीं, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। आई जस्ट हैड ओनली वन बैटरी एक्स्ट्रा, आई जस्ट हैड ओनली वन बैटरी एक्स्ट्रा, स्पेयर बैटरी ज़्यादा नहीं थे मेरे पास। तो अभी क्या, आगे क्या हुआ? तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों ने अभी फॉलोअप कर ही लिया है कि ठंड बढ़ गई थी, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था ऊपर, और अभी रास्तों पे भी देखोगे तो स्नो थोड़ा थोड़ा भर गया था। जैसे ही स्नो थोड़ा थोड़ा भरते गया, जहाँ पे मेरा वीडियो एंड हो जाता है वो एक्चुअली जस्ट उसके एक टर्न आगे, मतलब और एक स्टीप टर्न आता है, हम लोग स्टीप टर्न लेके ऊपर जाते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्रो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रक्स वगैरह पास ऑन हो रहे थे, और यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। और मैंने इवन मेंशन भी किया था एक वीडियो में, जस्ट अ वीडियो बिफोर, कि जहाँ पे ऐसे लगता है कि भाई रोड आज के ही दिन में बना दिए, एक दिन में रास्ता बना दिया इन्होंने, क्योंकि पूरा रोड इट वाज फुल्ली फिल्ड विथ टार, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि भाई इसको 2-3 दिन हो गए बना के, ऐसे लग रहा था एक ही दिन में वो पूरा पैच बना था, कि पूरा डार्क, फुल डार्क रोड। उतना गर्म तो नहीं था क्योंकि माइनस टेम्परेचर था ऊपर, बेसिकली -2 या -3 था, इसलिए स्नोफॉल हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि एक ही दिन में उन्होंने रास्ता बना दिया। एनीवेज, तो वो लोग रास्ता बना रहे थे एंड व्हाट हैपेंड कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। स्नोफॉल जैसे स्टार्ट हो गया तो आई थिंक ऑल द ब्रो पीपल दे स्टॉप देयर वर्क एंड दे वर गोइंग बैक। इसी बीच क्या हो गया कि उनका जो रोड रोलर रहता है, द रोड रोलर गॉट स्टक इन द साइड ऑफ द रोड, एंड द स्पॉट वेयर माई वीडियो एंडेड, just after that I took a long turn and I was going ahead. Shiva was on my back because you know उसका बाइक थोड़ा चढ़ते वक्त प्रॉब्लम देता है, तो उतरता बराबर है वो, सिर्फ चढ़ते वक्त उसका इंजन थोड़ा उतना पावर नहीं दे पाती है। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं, मैं उसके आगे रहता हूँ, तो मैं जस्ट जाके स्टॉप हो जाता हूँ और ठीक थोड़ा एक 50 मीटर पे वो पीछे स्टॉप हो जाता है क्योंकि मैं रुक गया हूँ इसलिए। और आगे एक रोड रोलर स्टक हो गया, लाइक इन द साइड ऑफ द रोड, एंड एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू पुल ऑफ दैट रोड रोलर सो दैट दे कैन पुल इट ऑफ एंड दे कैन गो बैक अगेन। या फिर वो कभी कभी रोड रोलर को वहीं पे टॉप पे लेके जाते हैं, वहाँ पे छोड़ देते हैं पत्थर लगा के, और वो लोग चले जाते हैं नीचे। बट जो फंसा हुआ रोड रोलर है उसको तो निकालना पड़ेगा। सो इवन आई स्टॉप बिकॉज मैं भी एक 10-20 मीटर के अंतर पे मैं फीट पे मैं रुक गया ताकि वो लोग रोड रोलर निकाल दें और फिर बाद में हम लोग दोनों आगे पास हो सकते हैं, क्योंकि आई वॉज गेटिंग रियली पिस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज ऑफ द कोल्ड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब कुछ सारा गियर है जो हम लोग पहन के निकल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ठंड भी बढ़ रही थी और स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था, एंड स्लो एंड स्टेडी हमारी बाइक थोड़ी बहुत स्किड होना स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग रोड रोलर के पास आकर रुकते हैं, हम एक 5, 6, 7, 8 मिनट के आसपास, 10 मिनट के आसपास उन्होंने रोड रोलर निकाल दिया। मतलब 2-3 बंदे आ गए, उन्होंने कैसे वैसे करके पत्थर डाल के मिट्टी डाल कर रोड रोलर को खिंचवा के लेकर गए, क्योंकि रोड रोलर वाज स्कीडिंग ऑन दैट आइस, राइट। तो वो रोड रोलर चले गया, अब आ गई मेरी बारी। रोड रोलर तो चले गया, मतलब उसको एक स्पेस मिल गया, उसने हमें एक स्पेस दे दिया, हमें उसमें से जाना है। मैंने अपना बाइक स्टार्ट कर दिया। जैसे मैंने बाइक स्टार्ट कर दिया तो what happened is the most terrifying thing in that day. I mean that day itself, the whole day itself was terrifying. Apart from Pangong Lake view, or I can say after Pangong Lake view, it was very terrifying view. All the incidents happened in very terrifying way. हम लोग डेजर्ट में भी फंस गए थे। Anyways मैं वहाँ पे बाद में आऊँगा।
तो मेरी बाइक स्टार्ट तो हो गई, लेकिन मेरी बाइक आगे नहीं निकल रही है, क्योंकि वो स्किड हो रही है, पिछला वाला टायर स्किड होते जा रहा है एंड मैं रेस करते जा रहा हूँ, स्किड होते जा रहा है, रेस करते जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है हम लोग को क्या करना है क्या नहीं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड इट वॉज अ रियली पीसी मोमेंट। तो मेरा दिमाग टोटली ऑफ हो गया, मुझे लगा कि यार डूड, एक तो मैं स्लैंटिंग में ऊपर, एक तो हम लोग स्लैंटिंग में खड़े हैं, लेकिन या आई मीन स्ट्रेट स्लैंटिंग है, कोई टर्न नहीं था, स्ट्रेट स्लैंटिंग था, वहाँ पे हम लोग खड़े हैं एंड मेरे दिमाग में जा रहा है कि बॉस मुझे स्पीड होके पीछे नहीं जाना है, स्पीड होके पीछे नहीं जाना है। आई समहाउ मैंने बाइक को मैनेज कर लिया, आई समहाउ मैनेज माई बाइक एंड आई ट्राई टू एक्सेलरेट अ लिटिल बिट मोर एंड आई रोल्ड अप माई रेयर टायर, somehow it like it came into grip और उसने बकअप कर लिया। तो आई स्टार्टेड अगेन एंड देन आई सॉ शिवा अटक चुका है, शिवा की बाइक नहीं चल रही है अभी, शिवा इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, whereas the only luggage what I was having is on my back, that's it was almost like 15 kilos, probably 15-20 kilos. I have not tried anything on my bike, तो मेरी बाइक ने थोड़ा बहुत कोप अप कर लिया, whereas उसकी बाइक के पीछे पूरा लगेज बंधा हुआ है, तो उसका जो रेयर पोर्शन है, जहाँ पे रेयर सीट है और रेयर टायर्स है, जहाँ पे पिलियन बेड और रेयर टायर्स है, वो टोटली प्रेशराइज हो गए, तो उसकी वजह से उसको वो मैनेज नहीं करने आ रहा है कि वो ताकि गाड़ी निकाल पाए। सो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू पुल अप हिज बाइक। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को कुछ पिपानी की आवाज़ आ रही है, तो पिपानी नहीं है, देयर इज़ अ बैक पाइपर हु इज़ ट्राइंग टू प्ले हिज बैक पाइप। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट, इट्स राइट ओवर देयर, देखना बहुत मुश्किल है लेकिन वो वहाँ पे, आई मे शो यू लेटर। एनीवेज, I actually found a really good spot and I'm really happy that I was able to end up here on this spot. Anyways, so the point is, Shia was trying his best to pull off his bike, लेकिन हो नहीं रहा था, तो उसने तुरंत मुझे आवाज़ दे दी, उसने कहा कि यार डूड प्लीज़ थोड़ा आजा हेल्प करने के लिए। मैन आई वॉज रियली स्कैर्ड, आई मीन मुझे लग रहा था कि डूड अभी कुछ गलत ना हो जाए और वो कहीं नीचे स्किड ना हो जाए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं थोड़ा बहुत अपना बाइक को निकाल दिया वहाँ से और मैं आगे चले गया। मैं आगे जाकर जहाँ मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा बहुत अभी बाइक सेफ है, मिट्टी विट्टी था थोड़ा, उन्होंने क्योंकि नया टायर उन्होंने जस्ट बनाया था ऊपर के साइड, तो उन्होंने मिट्टी डाल के रखा हुआ था, वहाँ पे मैंने बाइक लगा दिया फर्स्ट ऑफ। फिर मैं पीछे गया, आई जस्ट वेंट बैक एंड मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि इवन आई एम स्कीडिंग व्हेन आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, राइट, क्योंकि स्नो भर गया था इसलिए, और मेरे जूते कुछ स्नो वाले जूते तो थे नहीं, मोर और लेस लाइक बाइकिंग शूज़ थे। मैं नीचे आता हूँ कैसे वैसे धीरे एंड आई एम ट्राइंग टू पुश हिज बाइक, तो मैं उसके रेयर के पास जाता हूँ और आई एम ट्राइंग टू पुश हिज बाइक, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि उसकी बाइक एक तो बहुत हेवी है, ऊपर से मेरे पास नो शूज़, मतलब मेरे पास कोई शूज़ नहीं है जो ग्रिप पकड़ ले, और उसके बाइक के ऊपर इतना लगेज था कि कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं, मीन्स कोई रॉड वगैरह ऐसे कुछ है ही नहीं जिससे मैं मतलब दोनों हाथ से अच्छे से पुश कर पाऊँ। और बाइक का ऐसा होता है कि यू डोंट पुश इट फ्रॉम योर चेस्ट पार्ट, बिकॉज व्हेन यू आर पुशिंग इट फ्रॉम योर चेस्ट एंड बैक पार्ट यू कैन पुट मोर फोर्स ऑन इट, whereas यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि I have to like grab the handle or like bike over here and then I have to push. इस पोर्शन से मैं ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, from the lumbar part we can't push more, I mean उतना स्ट्रेंथ नहीं डाल सकता है। तो कैसे वैसे हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत पुश किया, मैं उसको थोड़े बैगेज को पकड़ के थोड़ा बहुत पुश कर लिया, वहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट था, तो पुश कर लिया और उसकी बाइक स्टार्ट हो गई। वो तुरंत आगे चले गया, मेरे से आगे चल, मैं उसको बोल दिया कि भाई तू निकल जा आगे, वो आगे चले गया। आगे जाते ही मैं धीरे आगे जा रहा हूँ, और इन द होल प्रोसेस आई एम आउट ऑफ माई ब्रेथ, बिकॉज वी आर ऑन अ हायर एल्टीट्यूड, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट ऑन 16,000 feet, probably on 16,000 feet, yes. I think we were on 16,000 feet because it was really hard to breathe, and ऊपर से ठंडा हवा, like it is getting so cold. I mean it is getting so damn cold कि ऐसे लग रहा था कि डूड अभी मैं सांस ले नहीं सकता हूँ, दिस इज़ नॉट द एयर विच आई कैन ब्रीथ राइट नाउ। तो हम लोग फिर एनी हाउ मैं धीरे वहाँ पे चलते गया, चलते जाने के बाद फिर मैं बाइक पे बैठ गया, बाइक पे बैठ के थोड़ा स्टार्ट कर लिया और धीरे आगे जा रहा था। धीरे आगे जाते थे, रोड के पास थोड़े बहुत लोग थे, उनके पास गया, उनके पास रुका, मैंने उनको बोला कि भाई स्नो बहुत हो रहा है, तो आगे स्नो बहुत हो रहा है, तो क्या हम लोग आगे जा सकते हैं? उसने बोला हाँ आप आगे चले जाओ, कोई बात नहीं, रास्ता अच्छा है, आप जा सकते हो, स्नो थोड़ा बहुत यहीं होगा, नीचे नहीं होगा। बोला ठीक है ओके, लेकिन मैंने उसको कहा कि यार मेरा बाइक चल नहीं रहा है, मतलब मेरा बाइक बहुत स्पीड कर रहा है, तो आई डोंट नो कि मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। उसने मुझे कहा कि यार डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन एक्चुअली गो है।
मतलब वो आर्मी के ही लोग हैं एक्चुअली. दे गेट द पेमेंट थ्रू आर्मी इटसेल्फ. दे वर्क फॉर आर्मी. दे आर रिक्रूटेड एज आर्मी पीपल, बट दे वर्क इन द रोड सेक्शन, मतलब रोड बनाने के सेक्शन में काम. बैटरी भी धोखा दे देता है. मेरा बैटरी भी ऐसे कमबख्त है ना, धोखा दे देता है. बैटरी ख़त्म हो गई, बाद में मुझे वापस से बैटरी चेंज करना पड़ा. एनीवेज, बहुत धोखा है. I'll try my best to talk like this. Anyways, तो आर्मी के वाले के साथ मैंने बात कर लिया और उसके बाद फिर बाद में मैं वहाँ से निकल गया. वहाँ से चले गए हम लोग, धीरे धीरे जा रहे हैं. और ऐसे हुआ कि हमें दिख रहा है टॉप यहाँ पे है, लेकिन और एक ऐसा और ऐसा होकर फिर जाना. मतलब देयर आर 2 टर्न्स, स्विच बैक्स, जो ऐसा और ऐसा लेकर फिर टॉप पे, हम लोग टॉप पे आ गए थे, राइट. तो यहाँ पे टॉप है, तो फर्स्ट वाला टर्न मैंने कैसे वैसे कर लिया. टफ था, नहीं हो रहा था, मैं जा रहा था लेकिन स्लिप हो रहा था. सम हाउ आई मैनेज, और मैं वहाँ से आ गया. मैं दूसरे टर्न पे यहाँ पे आ गया. दूसरे टर्न पे भी थोड़ा बहुत फंस गया, और सम हाउ आई मैनेज, थोड़ा आगे आ गया. और मैं धीरे धीरे जा रहा था. आई वॉज फेसिंग द इशू, सो आई न्यू लाइक शिवा इज ऑल्सो गोइंग टू फेस द इशू. तो मैंने पीछे, मतलब मेरे रेयर मिरर में देख लिया. फर्स्ट वाला उसने भी कैसे वैसे कर लिया. और फिर बाद में धीरे धीरे सेकेंड में आते ही वो करते आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने उतना रेयर मिरर में उसको देखा नहीं वो करते वक्त. लेकिन ऐसा कुछ हो गया कि वो एज पे आकर एकदम राइट एट दैट मोमेंट. ट्रस्ट मी, दैट वाज द स्केरिएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ.